बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक है सतगुरु सेवक को अपनी गद्दी पर बिठाते हैं। सतगुरु जी अपने जैसा बनाते हैं, अपने जैसा सत्कार कराते हैं, अपने जैसा मान सम्मान दिलाते हैं, प्यार दिलाते हैं। सतगुरु जी ने सब में निरंकार का अंश आत्मा दिखाई है कि किसी में भी कमियां ज्यादा नहीं है, सभी में एक निरंकार प्रभु परमात्मा की ज्योति समाई हुई है, पूर्ण शक्ति से भरपूर है। हर संत महात्मा अब गद्दी निरंकारी मिशन में सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने अपने अंतिम श्वासों में अपने अनन्य भक्त सतगुरु बाबा अवतार जी को सौंपी और साथ में संगत माँ का भी सत्कार किया। संगत माँ से कहा कि आपको तो मैंने 100 का नोट दिया है, पर सतगुरु जो बनने जा रहे हैं अवतार जी, इन भाई जी के कंधों पे तो मैंने एक विशेष जिम्मेदारी दी है संत निरंकारी मिशन की, कि इनके गले में उस्तरों की माला पहनाई है। बड़ी सावधानी से अभी ने चलना होगा। गर्दन जरा सी इधर करी तब भी कटी और इधर करी तब भी कटी। ये सतगुरु जी ने जो अपनी गद्दी अपने ही जीते जी सामने अपने अनन्य भक्त को सौंपी, ये प्यार सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए संत निरंकारी मिशन में ही आया। पूर्ण रूप से सतगुरु जी ने अपना कुछ अपने पास नहीं रखा, उन्होंने सबको निरंकार दिए हैं परमात्मा कि इसको बरतो, इसको बांटो, इसका कारोबार करो। हम सब देखते हैं कि घरों में संगतें होती हैं, एक दिन में 3-3, 4-4 संगतें हैं। वहां पर कोई शरीर ये नहीं है कि इसको ही बैठाया जाए। सतगुरु जी ने अपने संत प्यारों को ये मान इज्जत दी है, उनका सत्कार कराया है। कोई भी पूर्ण एकमिन अवस्था में योग में परमपिता परमात्मा के साथ संत महात्मा जो चल रहे हैं वो इस गद्दी पर बैठ सकते हैं और सतगुरु जी की वाणी को समझा सकते हैं। सतगुरु जी की कृपा से पूर्ण दास बन के जो रहता है, पूर्ण सेवक जो है सतगुरु जी का, जो सतगुरु जी के चरणों में भंवरा बना हुआ है, जो सतगुरु जी की बात को हूबहू मान रहा है, उसका रुतबा सतगुरु जी ने अपने जैसा बना दिया। इन्होंने हर सेवक का ध्यान रखा है, हर किसी की बात पर पर्दा ढका है, कष्ट मुसीबत में हर पल साथ दिया है, निरंकार रूप में भी और साकार रूप में भी। ये अपने दास को, अपने सेवक को जो अभिमान से रहित होकर आता है, उसको संसार में इज्जत दिलाते हैं। जहाँ इज्जत आसानी से नहीं मिल रही है, हर इंसान समाज में इज्जत के लिए दौड़ रहा है ना, कि मुझे इज्जत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, पर इज्जत कर्मों से मिलती है। वो सोच रहा है कि मैं पैसों से खरीद लूंगा, मैं लड़के खरीद लूंगा, नहीं। तो यहाँ सतगुरु जी के द्वार पर ये सतगुरु जी का हो जाने के बाद स्वतः ही मान बढ़ाई, प्रेम, इज्जत, यश, कीर्ति
सब अपने आप, धन वैभव अपने आप चला आता है। बस एक पूर्ण सतगुरु जी के हो जाओ। सतगुरु जी ने निरंकार रूप में पूर्ण रूप से अपने संत महात्माओं को सिमरन की ताकत बख्शी है कि तू जितना हो, वे बेसिक पढ़ाई बच्चा करेगा, फिर आगे की पढ़ाई करेगा, फिर आगे की पढ़ाई करेगा। उसने एडमिशन लिया है तो सिमरन कर, तू जिज्ञा से कर। जिज्ञा से होते होते अंतरकरण में उतरेगा। अंतरकरण में जाके जब सिमरन की अवस्था बन जाएगी तो तेरे रोम रोम में फैल जाएगा, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। फिर तो इकमिल हो जाएगा। युक्ति बताई कि जरूरी नहीं है जो संत निरंकारी मिशन में सदगुरु जी से ब्रह्म ज्ञान ले रहा है वो पुण्य पे सिमरन में जुड़ा हुआ हो, सेवाओं में उसका ध्यान जुड़ा हुआ हो। ये वर्कशॉप है, यहाँ टूटे पुर्जों को ठीक किया जाता है। ये हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर बने हैं सतगुरु जी। आ जाओ, इलाज करा दो आत्मा का। ये हमारे वैद्य हैं, हमारी नब्ज दिखते हैं मालिक कि इन्हें रोग क्या है, और बस एक ही इलाज है कि निरंकार से जुड़ जाओ। पल पल, हर पल जो सतगुरु जी का प्यारा सेवक होता, उस पर कृपाएं बरसने लगती हैं। खिल जाता है वो फूल की तरह से, वो चांद की तरह से चमकता है, वो सूरज की तरह से सबको रोशनी देता है। ना बुझने वाला दीपक बन जाता है वो। सूरज तो समय पे आ रहा है, समय पे जा रहा है। और फिर हम पूरे विश्व की बात चल करें तो सूरज छिप भी नहीं रहा है, कहीं दिन है तो कहीं रात है। हर पल रोशनी बांटता है, हर पल बस अपने सतगुरु जी के चरणों में ध्यान है सेवक का। ऐसे सेवक का ध्यान स्वयं सतगुरु जी रखते हैं। एक सेवक है, एक बच्चा है जो पुण्य से माता को प्यार कर रहा है, माँ पे बलिहारी जा रहा है, तो कड़वा खीरा एक गस्सा राजा ने खाया, तो फिर अपने सेवक को दिया कि इस खीरे को खाओ। उसने बिल्कुल ही लुज्जत नहीं की, बिल्कुल अपने मुंह पे शिकन नहीं लाया, गिला शिकवा नहीं था कोई। सेवक है, दास बना हुआ है, वो खाता चला गया। स्वयं राजा ने आके हाथ पकड़ लिया कि ये तो कड़वा था, तुम कैसे खा रहे हो। तो जो दास बना हुआ था, जो सेवक बना हुआ था, उसने कहा आपने दिया था, कैसे मना कर देता। रोज मीठे पकवान भी तो आप ही देते हो, स्वादिष्ट पकवान भी तो आप ही देते हो। गले से लगा लिया पूरे दरबार के सामने। ऐसे ही सतगुरु जी के चरणों में जो सेवक बन के रहता है, दास बन के रहता है। हम निरंकारी मिशन में आज भी देख रहे हैं, इसी समय देख रहे हैं, सब खिले हुए हैं जो पुण्यते परमात्मा के हो गए हैं। सबके चेहरों पे आनंद है मालिक। दासी तो बलिहारी जाती है अपने सतगुरु जी पर कि सबको जीने का मौका दिया है, इज्जत के साथ, प्यार के साथ, विश्वास के साथ। इस जलती बलती दुनिया में नाम से ठंडक आएगी, नाम दान दिया है। और फिर हमने जब इस विद्यालय में एडमिशन लिया, इस स्कूल में हम पहुंचे, तो हमारी क्लासें भी नित्य प्रति चल रही है। ऐसा नहीं छोड़ा है किसी को भी कि भटकन में आ जाए।
जो परमात्मा का सेवक बनता है, जो साकार सदगुरु जी का सेवक बनता है, वह पूरे ही संसार में पूजा जाता है और यह लोग परलोक दोनों अपने सुहेले कर लेता है। अवस्था भी याद आ रही है। यदि कोई काम नहीं है तो गर्दन नीची, हाथ से पकड़ा हुआ, अपने आप को थामा हुआ, बिल्कुल परम शांति में। पूरी ही बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि हर इंद्रियां बस में है। अभी सदगुरु जी का इशारा होगा और ये तुरंत महायोद्धा विजेता इंद्रियों का चल देगा सेवाओं के लिए। ऐसा है ये संत निरंकारी मिशन। मालिक जिस सेवक को मालिक भी याद करता है, परमात्मा स्वयं प्रहलाद जी को याद कर रहे हैं। स्वयं आए धरती पर। प्रहलाद जी कह रहे हैं मुझे ले चलो, ध्रुव जी कह रहे हैं अब ले चलो, पर कह रहे हैं नहीं, अभी तो राज्य करना है आपको। हमारे सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि पहले अध्यात्म की सीढ़ी पूरी चढ़ लो, तुम निज घर में बैठ जाओ, शांति में आ जाओ, आनंद की प्राप्ति कर लो, उसके बाद अब तुम इस भौतिकता के जीवन में राज्य करो। राज्य किसी को लड़ मड़ के राज्य नहीं छीनना है। अपनी इंद्रियों को नाम के रस में इतना डुबो लो कि तुम सबको जीवन दे पाओ, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर पाओ, सबके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो। रहमत करो, कृपा करो। जो विशेषता सदगुरु जी ने दी है टॉपिक के हिसाब से, सदगुरु सेवक को अपनी गद्दी पर बिठाते हैं तो मान रखो इस गुरु गद्दी का, ये सत्य की गद्दी है, यहां सत्य दिया जा रहा है। परमात्मा एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इंसानियती हर इंसान का धर्म है, ये इंसानियत मिटनी नहीं चाहिए। यदि सदगुरु जी की आज्ञा में गुरसिक चलता रहता है तो उसका जीवन तो बनता ही बनता है, लेकिन वो प्रेरणादायक जीवन औरों को भी जीवन जीवाने लायक हो जाता है। और यदि एक एक संत ऐसा जीवन जिएगा तो फिर किसी न किसी का जीवन तो सुधरेगा, कोई तो महाआहुति देगा। शिव किसको पूज रहे हैं? निरंकार को। दासी से क्वेश्चन आया। पहले सब बहनों ने, भाइयों ने कोशिश की दासी को निरंकार से जोड़ने की, सदगुरु जी से जोड़ने की, नहीं जुड़ पाई। समझ में नहीं आ रही थी किसी की भी बात। एक महान योद्धा मेरठ की संगत के राम कुमार भाई जी सैनिक बिहार के दासी के जीवन में आए। उन्होंने झंझोड़ा, डांटा दासी को और कहा कि तू कह रही है कि मैं माँ को मानती हूँ, तो माँ के पति कौन है? शिव। फिर तो शिव को भी मानती होगी बहन। हाँ, तो फिर शिव किसके ध्यान में बैठे हैं? बस मुझे इतना बता दे। मेरे सतगुरु बाबा हरदेव जी तुझे उस निरंकार से मिला देंगे जिसको शिव भी याद कर रहे हैं, जिससे शिव शक्ति ले रहे हैं। तो हो गया ना टॉपिक हमारा पूरा कि सतगुरु जी सेवक को अपनी गद्दी पर बिठाते हैं। अपने जैसा बना दिया कि निरंकार ले लो।
चरण गुरु के पावन है, जो चूमे पावन हो जाए। ऊंचा है एक वही इंसान जो गुरु की पूजा करता है और स्वयं को विषय विकारों से ऊपर उठा लेता है। इन माया रूपी झाड़ियों से, कटीले वन से, दलदल से, करवाट से अपने आप को ऊपर उठा लेता है। जहां उसे विषय विकार नहीं मिलते हैं, जहां उसे वैर्यूषण नहीं मिलती है, जहां उसे नफरतें नहीं मिलती हैं, जहां प्यार के पुल बनाए गए हैं, ऐसे सतगुरु जी के चरण जो पूजता है वह पावन पवित्र होता है, तर जाता है। जो वक्ता है वो भी सेवा कर रहा है, जो श्रवण करता है वह भी सेवा कर रहा है। दर्शन कराए हैं, एहसास कराया है। ध्यान एक सत्य परमपिता परमात्मा का रखवाया है सतगुरु जी ने। नेकियों वाला जीवन जीते चले, हो सके तो अपने आप को सुधारे। मालिक, हमें नहीं पता धरती में कितना पानी समाया हुआ है। कोई युगल मैकेनिक आता है, इंजीनियर आता है, जिसको पता है कि कहां से कुआं खोदा जाए, कहां से पाइपलाइन डाली जाए, कहां से पानी निकलेगा, वो ही निकालता है। तो हमारे सतगुरु बाबा हरदेव जी आए, उन्होंने हमारी सोई आत्माओं को जगाया। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी जगा रही हैं कि परमात्मा तो तुम्हारे बिल्कुल पास है, तुम क्यों इधर उधर ढूंढते हो, भटकते हो। लकड़ी है, एक माचिस की तिल्ली दिखाएंगे, जल जाएगी, पर ये जब तक होने वाला नहीं है जब तक कोई माचिस की तिल्ली को जलाएगा नहीं, लकड़ी में लगाएगा नहीं। लकड़ी तो शांत बैठी हुई है, उस पे हम पकवान नहीं बना सकते, खाना नहीं बना सकते, उससे अग्नि प्रकट हम नहीं कर सकते। हमारे शरीर में भी परमात्मा की आत्मा थी, पर ये पूर्ण जब हुआ जब सतगुरु जी ने आके ब्रह्म ज्ञान की दात हमें प्राप्त कराई, तब ये ज्योति जगमग हुई, तब ये ज्योति जगमगाई, प्रकाशित हुई आत्मा, और आनंद मनाया कि मैं अपने अंशी से मिल गई। युगों युगों से भटक रही थी। मन के कहने पे जो चलता है वो कितना रोता है, कितना बिलखता है, और वो छोटी छोटी बातों में पड़ के अपने जीवन को नष्ट करता है। सतगुरु जी तो कहते हैं, आजा तू मेरी शरण, और तुझे दुनिया प्यार करेगी, ऐसा जीवन दूंगा मेरे बच्चे, बस मेरे पास आजा। सब गुनाहों को माफ कर देते हैं, कोई गुनाह नहीं देखते। आत्मा की भूख को शांत करो, आत्मा की भूख को शांत करो। हम पेट की भूख के लिए 3 टाइम खाना खाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, पर संत पहले तृप्त अपने आत्मा को करता, उसके बाद एक रोटी मिल जाए, कोई सामने आ जाए, वो एक भी चली जाए, कोई परवाह नहीं। रोटी देने वाला तो मेरे साथ है। यही है सतगुरु जी की शरणागति। रावण के पास सब कुछ था पर गुरमत नहीं थी। पूरे वेदों का ज्ञाता था, वेदों में भी ग्रंथों में भी यही कहा जा रहा है कि सतगुरु जी की शरण ले ले। सतगुरु जी परमपिता परमात्मा से मिलाते हैं। जात पात में नहीं बताया है कि इसी जात का आएगा वही तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराएगा। गीता जी में भी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, समय पे किसी तत्ववेता से मेरा
ज्ञान अर्जन कर लेना। पूर्ण तत्ववेता से, जिसके पास परम तत्व हो, मैं उसे अपना लेता हूं, मुक्ति प्रदान करता हूं। और संत कभी अमरता नहीं मांगते, कभी मृत्यु नहीं मांगते। संत पूर्ण रूप से परमात्मा के साथ एक मिल होते हैं, एक मिल होते हैं। उन्हें पता है कि मैं इस महासागर की बूंद हूं और इसी में समाना है। वो जीते जी समा जाते हैं, जीते जी समा जाते हैं। सतगुरु जी ने अपने जैसा रुतबा दिया, अपने जैसी गद्दी दी, वो देखने वाली नहीं कि हाँ एक महात्मा गद्दी पे बैठे हैं। हर कोई संत महात्मा सतगुरु जी की गद्दी पे बैठा हुआ है, सतगुरु जी के वचनों को मान रहा है, सतगुरु जी के मिशन में चल रहा है, सतगुरु जी की पूर्ण पे जो भी शिक्षा आ रही है उसे अपना रहा है। यही तो गद्दी है। अब राजा तो कोई एक ही बनेगा। हम भ्रम को में ना आए। सबसे बड़ा भ्रम हमारा दूर किया है कि हम स्वराज्य करें, स्वराज्य करें, अंतर यात्रा पे निकल जाएं, अंतर यात्रा पे परमात्मा के साथ अंदर की यात्रा पे निकले। अपने शरीर रूपी ब्रह्मांड का जिसने नजारा देख लिया, फिर उसे बाहर के नजारे की क्या आवश्यकता है। फिर तो सतगुरु जी कहते हैं, श्री नारायण कह रहे हैं, हे ध्रुव अभी तो तुझे धरा का भी राज्य करना है। अब मैं चाहता हूं, प्रहलाद जी अब मैं चाहता हूं, अब नारायण चाह रहे हैं कि भक्तों को राज दिया जाए। आप भक्त बने, हम भक्त बने, इतना सोच लें, इतना मैं स्वयं सोच लूं। बस किसी की भक्ति में हम अड़चन तो नहीं बने, किसी को हमने धुतकारा तो नहीं सतगुरु जी के प्यारे को। क्योंकि एक ज्ञान परमात्मा का आत्मा को मिल रहा है और एक ज्ञान भौतिकता का जीवन जीने की कला सतगुरु जी दे रहे हैं। अब हमने किसी से किसी का रुतबा तो नहीं छीन लिया, किसी से किसी का जीवन तो नहीं छीन लिया, किसी को हर पल मरने के लिए तो हमने उतारू नहीं कर दिया। हम सब अपने आप में झांकी मारे, सतगुरु जी की गद्दी मिली है, सतगुरु जी का ज्ञान मिला है, सतगुरु जी का साथ मिला है। मालिक रसी को तो शरीर करके दर्शन होते रहते हैं और जिस संत को भी देखती हूँ उसमें दर्शन हो जाते हैं। बाकी इन्होंने जो निरंकार सौंपा है उस विशाल के, उस विराट के, उस सूक्ष्म के दर्शन हर पल होते रहें। एक पल के लिए ना बिछड़े, पल पल दास के साथ रहें, हर पल साथ रहना, मैं और तू, बस मैं और तू, मैं और तू। धन्यवाद जी, धन्यवाद।